हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गुजराती माध्यम में अपना 9वां चैप्टर चल रहा था जिसका नेम है निर्भय बनो और उनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो उसमें हम कहाँ पे आए थे, मैंने मार्जिन करके रखी थी उस टाइम। तो दोबारा आपको एक बार रिमाइंड करते हैं कि प्रियोदा नाम का एक लड़का था जिसका एक दल था जो सबकी हेल्प करता था। तो हम कहाँ पे आए वो दिखाती हूँ मैं आपको कि उसने राम रहीम को सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज़ 100 टन बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको दल में सदस्य को तैरने सिखलाना उसी का काम है। यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हमने कहाँ तक, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था कि पार्ट 1 में। अभी अपना पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ। चलो शुरू करते हैं कि उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन को गाना सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खकरा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वो उसने शुरू किया। उसने गीत गाना शुरू किया तभी प्रियोदा ने बोला कि प्रभात फेरी वाला दोनों गीत हम मोना से गवाएंगे। ओके, तो बच्चों आज का जो पार्ट है वो अपना शुरू करते हैं यहाँ से। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले कि वाह, तुम बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। यानी कालू को मोना को गीत सिखाने के लिए बताया। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब कब दिन पहिया, हरब भोला गरीब कब दिन। सूरज ने भी उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। इकट्ठा जे लोटा छेल, बेटा छल 3 पनिया, पिबोत काल लोटा लेली के छीन। कृतज्ञ न झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी टटठाए। बालूचर उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर झटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत ही देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धलिनुबी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी बच्चों, यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी कठिन है लेकिन आप उसका भावार्थ तो सुनेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि उस दिन यानी गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले कि वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। ये सब हमारा हो गया। फिर प्रभात फेरी वाला गीत उसको गाने के लिए बोला। फिर सूरज पश्चिम की ओर झुक गया और बालूचर पर लाली उतर आई। यानी शाम होने का समय आ गया था। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। यानी सब अपने अपने घर में लौटने लगे। मतलब ये टाइम कब का हो गया बच्चों? संध्या का टाइम हो गया। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। यानी पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर यानी मग्न होकर एक गाना गा रहा था। वो कौन सा गाना गा रहा था? भोला गरीब क दिन पहिया हरब, भोला गरीब क दिन। यानी ये गाना वो गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। इकट्ठा जे लोटा छेल, बेटा छल 3 पनिया, पिबेत काल लोटा लेलक चीन। कृतज्ञानंद झा ने कहा कि विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी। यानी वहाँ पे गाना शुरू किया। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर झटपटाने लगा। क्योंकि फायर किया तब वो पखेरु बालू पर झटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धनिमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी बालूचर ने जब वहाँ से फायरिंग की, बालूचर के उस पार से किसी ने फायरिंग की, तब वो पखेरु गिरकर झटपटाने गिरने लगा नीचे और उसके बाद चिड़िया के डैने पर पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी मटमैले अंधकार में। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। यानी ये कौन है? सब डिप्टी साहब का अर्दली है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ।
दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म या अपशब्द का गाली मुंह से नहीं निकालेगा। यानी प्रियोदा का जो यहाँ पे साला बोला गया ये गाली है। तो इब्राहिम बोला था कि सब डिटिस आपका अर्दल ऐसा भारी खचड़ा है, यानी उसने गाली की तो प्रियोदा ने हॉल्ट किया, क्योंकि इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको पता था कि अपने दल में कोई भी गाली मुंह से नहीं निकलेगा या अपशब्द कोई नहीं बोलेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों की माफ़ी मांगी। बात यह है कि किसी ने कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी उसी टाइम सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, किसने? जो उनके दल का सदस्य था, मेन था, तो उसने गंभीर होकर उसको कहा, हम लोग यहाँ पर आए बच्चों, उसको गंभीर होकर उसने कहा कि इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, जब तेरी 10 गलती हो जाएगी तब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? यानी इब्राहिम उल्टा प्रियोदा को बोला कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वो महीन बात देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स और मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात ख़त्म। यानी इब्राहिम प्रियोदा के पास बोल रहा था कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्ज है? तो प्रियोदा बोले कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वो जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, तब इब्राहिम को उसी क्लब में से यानी उसी के मेंबर में से एक ने बोला कि नहीं प्रियोदा, इब्राहिम आपके समझाने से नहीं समझेगा, मैं उसको समझाता हूँ। इब्राहिम को बताया उसने कि देखो इब्राहिम, ये क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को आपको मानना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई ख़राब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? साहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे को विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जाता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तब कालू ने मोना को कहा, यानी मोहन सिंह को, कि तू रास्ते में डरेगा, मैं तुझे पहुँचाने आता हूँ। तो बच्चों अपना नेक्स्ट पेज ओपन करना है, पेज नंबर 36। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। यानी प्रियोदा तुरंत बोला, क्योंकि वो उनका जो क्लब था, उनका जो ग्रुप था, उस ग्रुप का वो मेन था। तो वो कालू को क्या बोला कि मोना डरता है, ठीक है मैं उसको पहुंचा दूंगा, तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदानों में प्रेतनियाँ नाचती थी, संतलिया की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। यानी प्रियोदा ने उसको बोला कि मोना यहाँ पे, यानी मोहन सिंह को बताया कि मोहन सिंह यहाँ पे लोग क्यों डरते हैं कि यहाँ पर कभी मुर्दों को चीरफाड़ करते थे। चीरफाड़ करना मतलब क्या? उनका पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए। यानी सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आजू बाजू में जो पेड़ हैं उसमें भी भूत पिशाच की किलकिल करते रहते हैं, प्रेतनियाँ नाचती रहती है। तब प्रियोदा ने बोला कि मोना तुम डर गए? तो वो बोला नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता, जो 10 काम करता हो। उसकी उम्र में भी मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करते वो गाना। राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी उसने उसके मन की, प्रियोदा ने उसके मन से जो डर था, मोना के मन में डर था, वो डर
भगा दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना जो ये पाठ है ये ख़त्म हो रहा है। इस पाठ का नाम था अपना जिसमें कैरेक्टर था प्रियोदा, निर्भय बनो। तो सच में इसमें मोना को उन्होंने निर्भय बनाया, यानी जो डरने वाला लड़का था, जो गाने के लिए अपना मुंह नहीं खुलता था, वो अच्छे से गाने लगा और डर भी उसके मन से चला गया। आपको आई थिंक ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। बार बार ये वीडियो सुनना है ताकि आपको पाठ जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसके नीचे से जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए, नीचे दिखाई देती हूँ मैं क्वेश्चन कौन से हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वर्क बुक में और ऐसे भी टेक्स्ट बुक वाला स्वाध्याय में से दे दूँगी। ओके, तो वीडियो आपको अच्छे से सुनना है और यहाँ पे अपना 9 चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।